फ्रेंड, आज हम निजी मिज़ाइकिल जी की एक पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक गांव के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे निजी मिज़ाइकिल जी कह रहे हैं कि लोग किस प्रकार सुपरस्टिशियस पर विश्वास करते हैं, और ये पोयम उसी पर निर्धारित है, सुपरस्टिशियस पर। तो इससे पहले देख लेते हैं कि निजी मिज़ाइकिल जी का जन्म 16 दिसंबर 1924 को हुआ था, और इनकी जो डेथ है वो 9 जनवरी 204 को हुआ था। इसके अंत में कवि एक मदरली लव के बारे में भी बताते हैं। तो फ्रेंड, बिना लेट किए हुए हम इस पोयम को देखते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। कवि यहाँ पे उस रात को नहीं भूल पा रहे हैं जिस रात को एक स्कॉर्पियन के द्वारा उसकी माँ को काट लिया गया। अर्थात जो स्कॉर्पियन है उनकी माँ को काट लिया, या कहें कि डंक मार दिया था। आगे देखते हैं कि 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। कहते 10 hours of steady rain, 10 घंटे की लगातार बारिश, had driven him, ले आया था, हिम यानी स्कॉर्पियन को, टू क्रोल बीनीथ अ सेक ऑफ राइस, चावल के नीचे छुपने के लिए। अर्थात 10 घंटे की लगातार बारिश से स्कॉर्पियन कहीं जा ना सका, तो स्कॉर्पियन आया और बोरी के नीचे छिप गया। और जब उनकी माँ चावल लेने वहाँ पे गई तो बिच्छू ने डंक मार दिया। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। कहते पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश, पार्टिंग यानी अलग करते हुए, विथ हिज पॉइजन फ्लैश, अपने पॉइजन किसे कहते हैं? जहर। तो कहते हैं अपने जहर को अलग करते हुए, ऑफ डायबोलिक टेल, डायबोलिक यानी दुष्ट भरी पूंछ से या टेल से अपनी जहर को अलग करते हुए, इन द डार्क रूम, अंधेरे रूम में, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, वह जो है रिस्क यानी कि खतरा लेते हुए, अपने आप को खतरा मोल लेते हुए वह पुनः वही बारिश में चला गया। अर्थात यहाँ पे निजी मिज़ाइकिल जी कह रहे हैं कि जो स्कॉर्पियन था वो आया और अपने डायबोलिक टेल से डंक मारा, और अपने जहर को अपने डायबोलिक टेल से अलग करके वह पुनः उसी बारिश में आगे चला गया। अर्थात उसी बारिश में वहाँ पे चला गया, बाहर चला गया। आगे कह रहे हैं, द पीजेंट्स केम लाइक swarms of fleas and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one। पीजेंट यानी कि मजदूर, केम द swarms of fleas, फ्लीज यानी मक्खियों की झुंड की तरह मजदूर लोग आए, एंड बस्ट का माना भिनभिनाना, द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम लेने लगे, भिनभिनाने लगे या लेने लगे, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स यानी मैनी टाइम्स, कई बार वो भगवान का नाम लेने लगे। टू पैरालिसिस द इविल वन, पैरालिसिस यानी कि अलग करने के लिए, द इविल वन, बुराई को ही अलग करने के लिए वो कई बार भगवान का नाम लेने लगे कि इनकी जो स्कॉर्पियन ने जो डंक मारा है वो बुराई निकल जाए। आगे कह रहे हैं, with candles and with lanterns, throwing gains scorpion shadow on the mud-bagged wall। जो पीजेंट्स लोग थे वो कैंडल्स के साथ आए थे, लैंटर्स यानी लालटेन के साथ आए थे, थ्रोइंग गेंस स्कॉर्पियन शैडो, जो स्कॉर्पियन की जो शैडो हैं वो पड़ रही थी, ऑन द मड
बैक्ड वॉल, जो मिट्टी से, गाँव में क्या होता है, ज़्यादातर घरें मिट्टी से बनी हुई होती है, तो मिट्टी से बनी हुई घर पे जो स्कॉर्पियन की जो छाया है, शैडो है, उस पर पड़ रही थी। लालटेन जब लेकर आए थे तब। दे सर्च्ड फॉर हिम, वो उसको खोजे, किसको, स्कॉर्पियन को। ही वॉज नॉट फाउंड, वह नहीं मिला। ही वॉज नॉट फाउंड, वह नहीं मिला। कौन नहीं मिला, स्कॉर्पियन, मतलब द पीजेंट केम देयर, सो द स्कॉर्पियन कुड नॉट बी फाइंड, जो पीजेंट है वो नहीं मिला। दे किक्ड देयर टंग, वो अपने जिह्वा से आवाज़ निकाले, लाइक दिस, लाइक दिस। कहते विथ एवरी मोमेंट्स द स्कॉर्पियन मेड, एवरी मोमेंट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर ब्लड। कहते जितनी बार स्कॉर्पियन मुड़ेगा, हिलेगा, डुलेगा, जितनी बार स्कॉर्पियन चलेगा, उतना ही उसका पॉइजन उसकी माँ के खून में दौड़ेगा। दे सेड, दैट सेड यानी पीजेंट से, किसने कहा, पीजेंट्स ने कहा कि जितना ही स्कॉर्पियन दौड़ेगा, जितना ही स्कॉर्पियन चलेगा, उसका जो जहर है उसकी माँ के खून में उतना ही दौड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि मे ही सिट स्टिल, दे सेड। कहते काश वो एक जगह पे बैठ जाए। दे सेड पीजेंट सेड, पीजेंट ने कहा कि काश वो एक ही जगह पे बैठ जाए। मे द सीन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट। कहते काश तुम्हारे जो पिछले कर्मों का या पिछले जन्म का जो पाप है आज ही जलकर समाप्त हो जाए। दे सेड, किसने कहा, पीजेंट्स ने कहा। आगे क्या कहते हैं कि मे योर सफरिंग डिक्रेज दिस फॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। कहते हैं काश तुम्हारे अगले जन्मों की जो दुर्भाग्य है इस पीड़ा के द्वारा समाप्त हो जाए। मे द सम ऑफ ऑल इविल्स बैलेंस इन दिस यूनिवर्सल वर्ल्ड अगेन द सम ऑफ गुड। कहते हैं काश जितनी भी आपने अच्छाइयाँ किया है वो बुराइयों को और अच्छाइयों को मिला करके एक बैलेंस क्रिएट कर दे। कहते हैं बिकम डिसमिस्ड बाय योर पेन, तुम्हारे जो दर्द हैं वो कम हो जाएं। आगे कह रहे हैं मे द पॉइजन्स प्यूरिफाई योर फ्लैश। कहते काश ये जो दर्द है, ये जो जहर है, वो तुम्हारे फ्लैश यानी मांसपेशियों को शुद्ध कर दे, ऑफ डिजायर्स एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशियस, तुम्हारे महत्वाकांक्षा की स्पिरिट से और डिजायर से, यानी तुम्हारे डिजायर और तुम्हारे महत्वाकांक्षा से जो तुम्हारी मांसपेशियां हैं उसकी जो जहर है वो प्यूरिफाई हो जाए। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। कहते हैं एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर, और वे लोग बैठ गए, विथ माई मदर इन द सेंटर, मेरी माँ बीच में और वो लोग चारों तरफ बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सारे लोगों के चेहरे पर एक समझदारी की शांति थी। आगे कह रहे हैं कि मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्स, मोर नाइवर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन। कहते वहाँ पे बहुत अधिक कैंडल्स थी, बहुत अधिक लैंटेन थी, बहुत अधिक नाइवर्स थे, यानी मैनी पीपल्स ऑफ देयर, यहाँ वहाँ पे बहुत से पीपल आ गए थे। मोर इंसेक्ट, बहुत से इंसेक्ट थे, एंड द एंडलेस रेन, जो रेन थी वो कंटिन्यू हो रही थी, मतलब बारिश लगातार चल रही थी और लोग भी लगातार आ रहे थे। आगे कह रहे हैं कि माई मदर ट्विस्ट थ्रो एंड थ्रो, मेरी माँ बार बार कराह रही थी, ग्रोरिंग और मैट, और मैट पे, चटाई पे बार बार क्या कर रही थी, कराह रही थी। आगे कह रहे हैं कि माई फादर स्केप्टिक, रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कस एंड ब्लेसिंग। यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो विश्वास ना करने वाले थे, रैशनिस्ट थे,
तर्क करने वाले थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग माने वो हर तरीके से तर्क कर रहे थे। बाई हुक एंड क्रुक, कहते वो क्या यूज कर रहे थे, पाउडर्स को, मिक्सचर को, हर्ब्स एंड हाइब्रिड। ही इवन poured a little paraffin upon a battered toy and put a match to it। कह रहे हैं वो जो है हर तरीके से क्या कर रहे थे, तर्क कर रहे थे। पाउडर का इस्तेमाल किए, मिश्रण का इस्तेमाल किए, जड़ी बूटी का उपयोग किया और हाइब्रिड का इस्तेमाल किए। ही इवन प्यूरिफाइड अ लिटिल पैराफिन, उन्होंने यहाँ तक कि एक क्यूरोसिन भी डाला। अपॉन द बीटन टॉय, बीटन टॉय यानी कटे हुए टॉय, अंगूठे पे, मतलब कि जहाँ पे स्कॉर्पियन ने काटा वहाँ पर उन्होंने क्या किया, क्यूरोसिन डाला। एंड पुट अ मैच टू इट, और उस पर उन्होंने क्या लगा दी, आग लगा दी। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो इनके पिताजी थे, किनके, सॉरी निजिम इज़ाइकिल जी के, तो ये जो है सुपरस्टिशियस पर विश्वास नहीं करते थे, ये तर्कवादी थे, तर्क का इस्तेमाल करते थे और अपना जितना हो सकता था उतना ये पाउडर का, हर्ब का, जड़ी बूटी का, इन सब पर ज़्यादा ये विश्वास करते थे। ये सुपरस्टिशियस पर विश्वास नहीं करते थे। आगे कभी क्या कह रहे हैं कि आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर्स, आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज, कहते आई वॉज द फ्लेम, मैंने उस आग को देखा, फ्लीडिंग ऑन माई मदर, जो मेरी माँ को जला रही थी या काट रही थी। आई वॉज द होली मैन, मैंने उस होली मैन को देखा यानी पंडित को देखा। परफॉर्म हिज रिसाइट टू टेम, परफॉर्म यानी दिखा रहे थे अपने उस अनुष्ठानों को, टू टेम यानी कंट्रोल करने के लिए। क्या करने के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए जो पंडित लोग हैं वो अपने अनुष्ठान को कर रहे थे, क्या करने के लिए, पॉइजन को कम करने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, वो जो पंडित लोग थे जो अपने मंत्र फूंक के द्वारा परफॉर्म कह रहे हैं कि परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन, किसके द्वारा वो पॉइजन को कम कर रहे थे, मंत्र फूंक करके या झाड़ फूंक के द्वारा वो क्या कर रहे थे, उस पॉइजन को कम करने का प्रयास कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को जो निजिम इज़ाइकिल जी हैं वो लगातार क्या कर रहे थे, देख रहे थे। आगे कह रहे हैं कि आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट स्टिंग्स, मतलब 20 घंटे बीतने के बाद वो जो स्टिंग थी, जो घाव था, वो अपने आप क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अंत में निजिम इज़ाइकिल जी बता रहे हैं कि उनकी माँ ने क्या कहा। देखिए कि माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड द सेफ्रेड माई चिल्ड्रन। यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ कह रही हैं कि थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, कि स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि जो स्कॉर्पियन है उसने मुझे काटा, एंड सेफर्ड माई चिल्ड्रन, मेरे जो बच्चे हैं उसको सेफ रखा या बचा दिया, या उनको नहीं काटा। अर्थात कह रहे हैं ये कि यहाँ पे एक मदरली लव को दिखाया गया कि यहाँ पे एक माँ किस प्रकार अपने पीड़ा को सह रही है और अपने बच्चे के प्रति किस प्रकार मदरली लव को दिखा रही है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।